आप सबों को मेरा प्रणाम। हम लोग बीकॉम सेमेस्टर 1 का एक पेपर देख रहे हैं। उसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसका पेपर कोड है C1। और इसमें हम लोग ब्रांच अकाउंटिंग एक चैप्टर डील कर रहे हैं। ये कई लेक्चर हो चुका है इस पर हमारा। ये हमारा लेक्चर नंबर 16 है और उम्मीद करते हैं कि आज ये शायद कंप्लीट हम कर दें। उम्मीद है ऐसा ऐसा देखते हैं समय कितना लगता है, उसको देखते हुए हम लोग काम करेंगे, है ना। तो ये हमारा इंडिपेंडेंट ब्रांच में जो स्पेशल आइटम्स हैं उनका ट्रीटमेंट जो है, हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बतलाया था। ये जो 5 जो आप देख रहे हैं स्क्रीन में अभी आप, ये जो आपका है, एक तो गुड्स इन ट्रांजिट है, दोनों तरफ से होता है गुड्स इन ट्रांजिट। कैश इन ट्रांजिट है, सिमिलर ट्रीटमेंट है लगभग। हेड ऑफिस एक्सपेंसेस चार्जेबल टू ब्रांच है, डेप्रिसिएशन ऑन ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स है और इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शंस है। इन सभी का जो रूल्स है, जो नियम है, हम आपको एक एक करके प्रीवियस लेक्चर में डील कर चुके हैं। अगर आप आज के लेक्चर में नए हैं तो आज के टॉपिक को समझने के लिए आपको लेक्चर नंबर 15 को जानना पड़ेगा, आप देख लेंगे। और अगर आप सुने हुए हैं लेक्चर नंबर 15 तो आज का ये टॉपिक हमारा समझ में आएगा। आज हम लोग इन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन को डील करेंगे, मतलब स्पेशल एंट्रीज है कह लें, एक क्वेश्चन को डील करेंगे जिनसे इन सभी का कॉन्सेप्ट और हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हमने एक क्वेश्चन को ले रखा है और सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन रहा आपका, एक मिनट, हाँ, पहले क्वेश्चन को समझते हैं फिर हम लोग एंट्री में आएंगे। शो व्हाट एंट्रीज वुड बी पास्ड बाय हेड ऑफिस क्या एंट्री पूछ रहा है, एंड पटना ब्रांच, एक ब्रांच है पटना में, दोनों के यहाँ एंट्री पूछ रहा, टू रिकॉर्ड दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, कुछ ट्रांजेक्शंस दिए हुए हैं, 4 है, इन देयर बुक्स, उनको अपने बुक्स में क्या एंट्री करेंगे। ध्यान देंगे डेट मेंशन किए हुए ऑन 31 दिसंबर 2018, एकदम क्लियर डेट, उस डेट तक में उस डेट को क्या एंट्री होना है एचओ के यहाँ और पटना ब्रांच के यहाँ। क्वेश्चन में देखिए कहता है ना कि एक मिनट हम थोड़ा सा हम लोग ड्राइंग कर लें। मतलब एक हेड ऑफिस है और एक इसका ब्रांच है पटना में, एक इसका ब्रांच हो गया पटना ब्रांच हो गया। और यहाँ क्वेश्चन में देखिए गुड्स अमाउंटिंग टू रुपीज 500 ट्रांसफर्ड फ्रॉम रांची टू पटना। एक ऐसा करते हैं, एक रांची ब्रांच भी है, हम लोग ड्राइंग पहले समझ लें। मतलब एचओ का एक ब्रांच आपका दिख रहा है पटना में और एचओ का एक ब्रांच है रांची में। जस्ट ऐसे ड्राइंग को समझ रहे हैं, एंट्री करने में सुविधा होगा। ठीक है, ये हेड ऑफिस है। अब आपको एंट्री करेंगे तो और अच्छे से चीज समझ में आएगा। आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग को एंट्री बोला है एचओ के यहाँ, इसके यहाँ एचओ के यहाँ एंट्री बोला है, एंट्री एचओ के यहाँ बोला है, और एंट्री किसके यहाँ बोला है, पटना ब्रांच के यहाँ बोला है। ध्यान देंगे रांची के यहाँ एंट्री करने को नहीं बोला है, इसके यहाँ कोई एंट्री जो होगा इसके यहाँ आपको नहीं बोला है। ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो बोलता है गुड्स अमाउंटिंग टू रुपीज 500 ट्रांसफर्ड फ्रॉम रांची ब्रांच, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम रांची टू पटना, ठीक ना, अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ हेड ऑफिस। आप याद कीजिए, ये जो आप यहां देखिए, हमने ये 5 नंबर पे है आपका ये, है ना, और 5 नंबर का हम आपको क्लियर बताए हुए थे। यहां देखिए एंट्री लिखे हुए हैं कि हेड ऑफिस के यहाँ क्या होगा एंट्री, जो सेंडिंग ब्रांच है उसके यहाँ क्या होगा एंट्री, और जो रिसीविंग ब्रांच है उसके यहाँ क्या होगा एंट्री, बताए हुए हैं। तो आइए हम लोग डायरेक्ट एंट्री पे आते हैं ना। देखिए हेड ऑफिस क्या करता है ना, हेड ऑफिस सीधा सीधा एंट्री करता है, रिसीवर को डेबिट करता है और गिवर को क्रेडिट करता है। चलिए एक बार देख लीजिए, हेड ऑफिस क्या एंट्री क्या है, रिसीविंग ब्रांच डेबिट टू सेंडिंग ब्रांच, ठीक है। और जो सेंडर है, जो भेज रहा है, वो मानता है कि हम एचओ को भेजे हैं, तो हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट, जो सेंडर है, फिर समझेंगे, सेंडर मानता है कि हम एचओ को सामान दिए हैं, तो एचओ अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड टू एचओ।
और रिसीवर क्या मानता है कि हमको एचओ से मिला है, तो गुड्स फ्रॉम एचओ अकाउंट डेबिट टू एचओ अकाउंट। तो यहाँ जो एंट्री है एचओ के यहाँ, चलिए पहले हम लोग एंट्री कर ले। आइए हम लोग एंट्री करें हेड ऑफिस के यहाँ। ये देखिए जर्नल एंट्री का फॉर्मेट हम बना रखे हैं, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, और ये हमारा है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पटना ब्रांच। ध्यान दीजिए पटना के यहाँ बोला है। तो पहले हम लोग एचओ के यहाँ क्या करेंगे, रिसीवर को डेबिट, गिवर को क्रेडिट। इसमें रिसीवर कौन है, पटना, गिवर कौन है, रांची। तो एंट्री क्या हो जाएगा, पटना ब्रांच अकाउंट डेबिट टू रांची ब्रांच अकाउंट। यहाँ एंट्री हो जाएगा ए नंबर का, ए का पटना रिसीवर है आपका, तो पटना ब्रांच अकाउंट आप डेबिट कर लें, और गिवर को क्रेडिट करना है। गिवर कौन है भाई, तो टू रांची ब्रांच अकाउंट। कितना रुपए का है, 500 का है, और दोनों में 500 लिख दिए। नरेशन लिख दीजिए, बीइंग, सेम कॉपी कर दीजिए, गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम, कहां से ट्रांसफर हुआ गुड्स, तो आपका गुड्स ट्रांसफर हुआ है पटना से, गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम, सॉरी रांची से, फ्रॉम रांची ब्रांच टू, किसको गया है, पटना ब्रांच, अंडर द इंस्ट्रक्शन, जो उसका इंस्ट्रक्शन है ना, इंस्ट्रक्शन ऑफ एचओ, उसी के इंस्ट्रक्शन से हुआ है। तो हम पूरा नरेशन में डिस्क्लोज कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री आसान है। और उसके बाद आप क्या करें, चलिए अब उसके यहाँ एंट्री करते हैं हम लोग, किसके यहाँ, आपको बोला है एंट्री करने पटना ब्रांच के यहाँ। इस क्वेश्चन में पटना ब्रांच के यहाँ एंट्री करने को कहा है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे पटना कौन है, यहाँ पटना रिसीवर है, रांची भेजा था पटना को, तो पटना रिसीवर ब्रांच है ना। तो रिसीवर ब्रांच के यहाँ एंट्री आप देखिए, यहाँ पे याद कीजिए, जो रिसीविंग ब्रांच है उसके यहाँ क्या होगा, गुड्स आया तो गुड्स फ्रॉम एचओ मानेगा कि हमको एचओ से गुड्स मिला है, तो गुड्स फ्रॉम एचओ अकाउंट डेबिट टू एचओ अकाउंट। आइए एंट्री करें, गुड्स ए नंबर में, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट एचओ अकाउंट, 500 रुपीज का है। नरेशन आपका जो होगा, सेम नरेशन जो होगा, कॉपी कर देते हैं, बीइंग, इसको गुड्स मिला है ना, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम, इसको पटना को मिला है रांची से, रांची ब्रांच, अंडर द इंस्ट्रक्शन, है ना। इंस्ट्रक्शन किसे मिला है, इंस्ट्रक्शन फ्रॉम हेड ऑफिस। मतलब आप नरेशन में पूरा चीज को डिस्क्लोज कर दें। टॉपिक आसान है ना, टॉपिक बहुत ही आसान है, समझ में आ जाएगा। आइए हम लोग बी नंबर में चलें। बी नंबर देखिए क्वेश्चन में कहता है कि डेप्रिसिएशन ऑफ पटना ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स, ध्यान दीजिएगा, डेप्रिसिएशन काटा गया है पटना ब्रांच के फिक्स्ड एसेट्स में 1000 रुपए का, व्हेन सच अकाउंट्स आर ओपन इन एचओ बुक्स। मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मेंटेनेंस है वो एचओ के यहाँ हो रहा है, और डेप्रिसिएशन हुआ पटना ब्रांच के यहाँ। फिर से कह रहे हैं बुक्स मेंटेन कर रहा कौन, एचओ। आइए चलिए आपको हम थोड़ा सा रिकॉल करा दें। डेप्रिसिएशन वाला सेगमेंट आप देखिए, ये याद कीजिए, डेप्रिसिएशन वाला सेगमेंट में ये रहा डेप्रिसिएशन वाला सेगमेंट, और इसमें बुक्स कौन मेंटेन कर रहा है, तो एचओ। तो ध्यान दीजिए, जब एचओ मेंटेन करेगा, व्हेन अकाउंट्स ऑफ, व्हेन इफ अकाउंट्स ऑफ ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स इज मेंटेन एट एचओ, जब एचओ के यहाँ मेंटेन होगा
तो हेड ऑफिस क्या एंट्री करता है, याद कीजिए, देखिए, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच फिक्स्ड असेट्स अकाउंट, मतलब इसके यहाँ क्लियर है, हेड ऑफिस के यहाँ ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच फिक्स्ड असेट्स। आइए एंट्री कर ले हम लोग हेड ऑफिस के यहाँ। हेड ऑफिस के यहाँ एंट्री हो गया बी नंबर में, ब्रांच अकाउंट डेबिट, ब्रांच मतलब पटना ब्रांच अकाउंट डेबिट, नाम दे देंगे जो ब्रांच का नाम है, पटना ब्रांच अकाउंट डेबिट टू पटना ब्रांच फिक्स्ड असेट्स अकाउंट। रुपया कितना है भाई, 1000 रुपया का है, 1000 का है। नरेशन क्या हो जाएगा, नरेशन सिंपल सा लिख दीजिए, बीइंग डेप्रिसिएशन जो है प्रोवाइडेड किए हैं, डेप्रिसिएशन काटा गया है, डेप्रिसिएशन चार्ज है ना, डेप्रिसिएशन चार्ज। नरेशन आप अपनी सुविधा के हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख लेंगे, लेकिन नरेशन से बात क्लियर हो जाना चाहिए कि किस बात का नरेशन है। डेप्रिसिएशन चार्ज ऐसा करें ना, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन पटना ब्रांच फिक्स्ड असेट्स, पूरा लिख दिए। चलिए अब आप इसको बंद करें, ये इसको, इस एंट्री को भी हम क्लोज कर रहे हैं, ये रहा आपका क्लोज। आप ध्यान दीजिएगा, ये पटना ब्रांच के यहाँ जब पटना ब्रांच के क्वेश्चन देखिए, पटना ब्रांच के फिक्स्ड असेट्स में डेप्रिसिएशन हुआ 1000 रुपए का, तो इसके यहाँ तो एंट्री क्लियर था, हम आपको बता दिए थे, आपको तो बताए ही थे ना कि इसके यहाँ एंट्री चुपचाप होगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच फिक्स्ड असेट्स अकाउंट। अब जिसके यहाँ जो ब्रांच है, जिसके यहाँ जिस ब्रांच का के असेट पे डेप्रिसिएशन हुआ, तो वो तो सिंपल उसके लिए खर्च डेप्रिसिएशन तो लिखेगा ही, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एचओ अकाउंट लिखा हुआ है। आइए हम लोग उसके यहाँ एंट्री करें, किसके यहाँ, पटना ब्रांच के यहाँ। पटना ब्रांच के यहाँ क्या एंट्री होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कौन था, हेड ऑफिस अकाउंट, और ये अमाउंट कितने का है, 1000 रुपए का है आपका। नरेशन सिंपल सा लिख दीजिए, क्या किया गया है, डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है ना, डेप्रिसिएशन बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड, ठीक ना। ये आपका, इसको भी बंद कर ले रहे हम लोग, और आसान टॉपिक है, टॉपिक आसान है, स्पेशल एंट्रीज कुछ भारी नहीं, नाम का स्पेशल है। 3 नंबर में देखेंगे, कहता है अ रेमिटेंस ऑफ ₹3000 मेड बाय द पटना ब्रांच टू एचओ, पटना ब्रांच ने 3000 रुपया एचओ को भेजा है 26 तारीख को, ध्यान दीजिएगा 26 दिसंबर को, एंड received by the HO on 4th Jan next, मतलब आप जो एंट्री कर रहे हैं, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में डेट दिए हुए है 31 दिसंबर 2018 का है, मतलब 26 को भेजा और मिला है अगले साल 4 जनवरी को। क्या 31 को मिला, 31 तक मिला, नहीं मिला, तो जब मिला ही नहीं तो एंट्री कैसे करेगा, एंट्री नहीं करेगा। आप यहां ऐसा कीजिए ना, आप यहां लिख दीजिए कि हेड ऑफिस विल नॉट पास एनी एंट्री, एचओ विल नॉट पास एनी एंट्री, कोई एंट्री पास नहीं करेगा, ठीक ना। एचओ विल नॉट पास एनी एंट्री, कब तक, जब तक कि उसको मिल नहीं जाता है, अंटिल, जब तक उसको वो पैसा जो है ना मिल नहीं जाता है, अंटिल कैश रिसीव्ड, है ना, जब तक उसको मिल नहीं जाता है पैसा तब तक वो एंट्री नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिए, वो एंट्री कब पास करेगा, 4 तारीख को, जब उसको पैसा मिला है, बट
but on 4th Jan, on 4th Jan, 4 जनवरी को एंट्री पास करेगा। HO will पास करेगा ना एंट्री, कौन सा? HO will pass the फॉलोइंग एंट्री। क्या पास करेगा बताइए? पैसा आएगा ना, मिल जाएगा 4 तारीख को, तब तो एंट्री करेगा ही। क्या करेगा? कैश अकाउंट डेबिट, जब उसको मिलेगा तो। और किससे मिला? उसको पैसा किससे मिला बताइए? उसको पैसा किससे मिला? पटना ब्रांच से। टू लिख देगा, पटना ब्रांच अकाउंट। ये ध्यान देंगे, ये 4 तारीख को एंट्री होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये HO विल नॉट पास एनी एंट्री अंटिल कैश रिसीव्ड। मतलब ये हम बात कर रहे हैं एज ऑन 31 दिसंबर 2018। ये जो क्वेश्चन बोल रहा ना कि आपको 31 दिसंबर 2018 को एंट्री पास करना है, तो 31 दिसंबर 2018 तक तो उसको मिला ही नहीं है, तो HO विल नॉट पास एनी एंट्री। जब तक उसको कैश नहीं मिलता, कैसे एंट्री पास करेगा? एंट्री कब पास करेगा? जब उसको पैसा मिल जाएगा। अब इसको भी चलिए हम लोग बंद कर दे रहे हैं। ये रहा आपका ये एंट्री बंद। अब आइए हम लोग चलते हैं ब्रांच के यहाँ। एक चीज बताइए, ब्रांच तो पैसा भेज दिया है, तो ब्रांच जैसे ही पैसा भेजेगा तो वो तो एंट्री तुरंत कर देगा। तो सी, ध्यान दीजिएगा, सी नंबर में भेजा लेकिन उसको मिला नहीं है। किसको? HO को। और मान लीजिए कि ये जो एंट्री है कैश इन ट्रांजिट का, एडजस्टमेंट एंट्री जो है, ये पास कर रहा कौन? ब्रांच। तो एंट्री क्या पास करेगा? कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट। ये दिखाएगा अपने यहाँ, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, ठीक ना? कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू, पैसा इसका है ना, टू किसको भेजा था? टू HO अकाउंट, टू HO अकाउंट। फिर से कह रहे हैं, हमने ये मान लिया कि एडजस्टमेंट एंट्री जो है वो ये क्यों कौन पास कर रहा? ब्रांच। ठीक है, तो ब्रांच की एंट्री ये कितने रुपए का हो जाएगा? 3000 का हो जाएगा। और नरेशन क्या हो जाएगा? नरेशन हो जाएगा कैश सेंड, पैसा भेजा है, बीइंग कैश सेंड टू HO। ऐसा करते हैं, ये पूरा हम बीइंग लिख देते हैं, हम शॉर्ट में लिख दिए थे, बीइंग कैश सेंड। कैश क्या किया है? सेंड किया है HO को, कैश सेंड टू HO, भेजा, HO को पैसा भेज दिया। और लेकिन क्या है, वो रास्ते में है, बट स्टिल इन ट्रांजिट, स्टिल इन ट्रांजिट, वो अभी भी रास्ते में है। अब लेकिन नाउ एडजस्टेड, नाउ एडजस्टेड, उसको एडजस्ट कर लिया गया, मतलब एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दिया गया। ठीक ना? कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू HO अकाउंट। ठीक है, हमने ये माना कि एडजस्टमेंट एंट्री कौन पास कर रहा? ब्रांच। और ब्रांच के यहाँ ये एंट्री होगा, और उसके यहाँ नोट्स दे दिए कि वो एंट्री तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसको पैसा मिल नहीं जाता है। आप एक चीज ध्यान दीजिए, देखिए आपको समझाए हुए थे हम, इसका हम पूरा डिटेल यहाँ पे आपको बताए हुए थे गुड्स इन ट्रांजिट का। देखिए यहाँ से लिंक है उसका। एक मिनट आपको हम थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दें, ध्यान दीजिएगा जरा। गुड्स इन ट्रांजिट और कैश इन ट्रांजिट एकदम लगभग सेम ट्रीटमेंट होता है, समझिए। एक तो आप जान रहे हैं ना कि दोनों के तरफ से हो सकता है। यहां से देखिए, द हेड ऑफिस is to send goods to the branch at regular interval as per the requirement of the branch, भेजता रहता है। and branch also return goods to the head office what it cannot sell at a profit, जो नहीं बेच पाया उसको रिटर्न कर देता प्रॉफिट पे। यहां देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, when the head office sends goods to the branch, भेजा, it immediately debit branch account in its books and credit goods sent to branch। जैसे ही हेड ऑफिस भेजता है तो तुरंत एंट्री पास कर देता है। क्या एंट्री पास करता है? आप एंट्री पास कर देता है आपका ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। लेकिन इसका कोई एंट्री पास नहीं करता है
but the branch will not pass any entry in respect of this transaction on in respect of this transaction only when it receives the goods। मतलब जब तक कि उसको मिल नहीं जाता है तब तक मतलब वो एंट्री कब पास करेगा, जब ब्रांच विल पास एंट्री ओनली व्हेन, जब उसको मिल जाता है। बात समझ में आ रहा ना, ब्रांच को जब तक मिलेगा नहीं तब तक एंट्री पास कैसे करेगा। सिमिलरली ध्यान दीजिए यहां से, when branch sends or returns some goods, ब्रांच ने भेजा तो भेजा तो तुरंत एंट्री पास करेगा। किसको, हेड ऑफिस को भेजा है, इट इमीडिएटली डेबिट हेड ऑफिस अकाउंट, हेड ऑफिस को डेबिट करता है एंड क्रेडिट गुड्स रिटर्न, एंड क्रेडिट करता है किसको, गुड्स रिटर्न टू एचओ। बट यहां देखिए, बट द हेड ऑफिस विल पास एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन ओनली व्हेन इट रिसीव्स द गुड्स। इसी कॉन्सेप्ट को समझाना चाह रहे थे कि हेड ऑफिस कब एंट्री पास करेगा, जब उसको मिलेगा। तो अभी तो कैश मिला ही नहीं था ना, इसीलिए यहां पे हेड ऑफिस के बुक में हम लिख दिए कि वो एंट्री पास नहीं करेगा जब तक नहीं मिलेगा। ठीक ना, ठीक है, उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी ये वाला। और आइए अब ये हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, चलते हैं हम लोग डी नंबर में। ये देखिए डी नंबर में आपका क्या है, क्वेश्चन में आइए वापस। क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि गुड्स अमाउंटिंग टू ₹5,000 सेंट बाय हेड ऑफिस टू पटना ब्रांच ऑन 28th December, but and received the letter on 15th January। मतलब 5,000 का गुड्स तो भेज दिया, कौन भेजा, हेड ऑफिस। किसको भेजा, पटना ब्रांच को। कब भेजा, 20 दिसंबर को। कब मिला, 15 को। मतलब गुड्स इन ट्रांजिट है, तो हेड ऑफिस गुड्स इन ट्रांजिट का तो एंट्री करता ही है। आप याद कीजिए क्या लिखता है, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखता है याद कीजिए, किस ब्रांच को भेजा है, पटना ब्रांच अकाउंट। कितने का भेजा है, 5,000 का। ठीक ना, नरेशन लिख दीजिए। ये एंट्री किस बात का है, नरेशन ये बीइंग गुड्स सेंट, या कैसे लिख सकते हैं, गुड्स इन ट्रांजिट जो है टू पटना ब्रांच, नरेशन लिख दीजिए ना, गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट टू पटना ब्रांच नाउ, यहां कॉमा लगा दीजिए, पटना ब्रांच नाउ एडजस्टेड। आप याद कीजिए इसका नरेशन ना किस तरह का हो रहा है, आप 11th-12th क्लास में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एक चैप्टर पढ़े होंगे, बिल्कुल उसी तरह से है। कॉपी करिए और उसके बाद लगा देते थे कॉमा लगा के नाउ रेक्टिफाइड, याद है, रेक्टिफिकेशन चैप्टर याद कीजिए। कहता था ना कि सेल को परचेज में डाल दिए, परचेज को सेल में डाल दिए, तो सेम चीज को कॉपी करते थे हम लोग और लिख देते थे नाउ रेक्टिफाइड, तो यहाँ पे लिख दिए नाउ एडजस्टेड, हो गया। अच्छा, उसके यहाँ भी एंट्री, उसके यहाँ एंट्री क्या होगा याद कीजिए, कौन भेजा है, हेड ऑफिस, गुड्स इन ट्रांजिट है, तो क्या ये एंट्री करेगा, एडजस्टमेंट एंट्री तो कर दिया कौन, आपका हेड ऑफिस, तो क्या ब्रांच, पटना ब्रांच इसका एंट्री पास करेगा। याद कीजिए एक नोट्स बताए थे, ध्यान दीजिए यहाँ पे कि किसी एक के बुक में ही होगा, ध्यान दीजिएगा। We should remember that the above adjustment entry should be passed only in one set of book, है ना, either at the head office level or branch। मतलब किसी एक के बुक में ही एडजस्टमेंट एंट्री होता है। तो जब हम एडजस्टमेंट एंट्री हेड ऑफिस के बुक में पास कर दिए, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट टू पटना ब्रांच, तो क्या ब्रांच इसका एंट्री करेगा, तो इसका एंट्री नहीं होगा, नो एंट्री, नो एंट्री, इसका एंट्री नहीं होगा। क्यों भाई नहीं होगा, जब तक इसके यहाँ गुड्स मिलेगा नहीं, एंट्री पास करेगा नहीं। नो एंट्री अंटिल 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 क्या, गुड्स गुड्स रिसीव्ड, गुड्स रिसीव्ड
जब तक कि गुड्स मिल नहीं जाता है तब तक एंट्री पास नहीं करेगा। और ऐसे भी आप ध्यान दीजिए, एडजस्टमेंट एंट्री जो है, एडजस्टमेंट एंट्री जो है वो कौन पास किया है? एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड बाय, या एडजस्टमेंट एंट्री विल बी पास्ड बाय, किसके द्वारा पास किया गया बताइए? पास्ड बाय हेड ऑफिस। ऐसा लिख के छोड़ दीजिए। तो इसमें इस छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें हमारा एक चीज नहीं आया, एक टॉपिक हमारा रह गया। क्या टॉपिक रह गया? ध्यान दीजिए, ये वाला टॉपिक रह गया 3 नंबर। गुड्स इन ट्रांजिट था, कैश इन ट्रांजिट था, डेप्रिसिएशन भी था, इंटर ब्रांच, ये टॉपिक एक रह गया। ऐसा करते हैं ना, एक लेक्चर और रखते हैं जिसमें स्पेशल एंट्री का ही रहेगा। थोड़ा हो सकता है प्रयास करेंगे डिफरेंट क्वेश्चन ले, थोड़ा टफ क्वेश्चन ले, है ना, और उस जिसमें ये भी रहेगा। तो चलिए आज के लेक्चर को ही हम लोग स्टॉप करते हैं, और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, बात समझ में आई होगी हमारी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ये ताकि नोटिफिकेशन का पता चलता रहे आप लोगों को। आप लोगों को लाइव बने रहने के लिए थैंक्स वंस अगेन। हैव अ गुड डे।